हेलो एवरीवन, मैं आकाश एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस क्लासेस पर। तो कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमने आप सभी से वादा किया था कि हम आपके लिए गिफ्ट लेकर आएंगे, और गिफ्ट में आपके जो 9th क्लास के बच्चे हैं, अब जो 10th में आ चुके हैं, उन 10th क्लास के बच्चों के लिए हम एक ऐसा बैच लेकर आ रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम आपको मैथ, साइंस, इंग्लिश सारा मतलब सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लेट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये टेलीग्राम चैनल है, ये टेलीग्राम अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपकी वीडियो की सारी हमारी अपडेट्स जो कि पीडीएफ है, नोट्स है, वो सारे इसी चैनल पर जाते हैं। तो ठीक है, जिसने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ में अगर आपको बता दूं, एक हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है जो कि एडवांस क्लासेस के नाम से है। आप इसको जाइए, इसको भी फॉलो कर लीजिए। इस पे हम लोग क्या करते हैं कि जीके के फैक्ट्स डालते हैं, मैथ्स की कुछ ट्रिक्स होती हैं उनको शॉर्ट फॉर्म में हम इधर डालते हैं, साइंस भी जो फैक्ट होते हैं वो सारी चीज इधर डालते हैं। तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर इसको ही फॉलो नहीं किया आपने तो इसको भी फॉलो कर लीजिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपनी वीडियो में, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने आपसे वादा किया था कि हम आपके लिए बैच ला रहे हैं, उस बैच का जो नाम होने वाला है वो क्या है? लक्ष्य बैच। ठीक है, पहले तो आप ये जान लो आपकी बुक कौन सी है। ये एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी। ठीक है, ये एनसीईआरटी बुक है, आपकी हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए है। तो अब ये इंग्लिश माध्यम के बच्चों के लिए भी हो जाएगा। ये आपके लिए लक्ष्य बैच है। इस लक्ष्य बैच में हम क्या कराएंगे, आपको यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए हम लोग इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं वो तो सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, पर इस बैच के अंदर आपके देखो साथ में क्या क्या आएगा, इधर देख लीजिए। इस बैच के अंदर जो हम कराने वाले हैं आपको, वो क्या कराने वाले हैं? मैथ आपको, जो कि मैं कराऊंगा। ठीक है, मैथ आपको मिलेगी इस बैच के अंदर। ये बैच जो है वो 2025 और 2026 सेशन के लिए होने वाला है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दूसरा, इस बैच में आपको मिलेगा साइंस। ठीक है, जो कि सौरभ सर कराएंगे साइंस को पूरा कंप्लीट। और बात करो अब इंग्लिश की, तो इंग्लिश में अभी आपके लिए टीचर अभी ऐसा नहीं है, बट हम लोग इंग्लिश के टीचर को देख रहे हैं। जो भी अच्छे से अच्छा टीचर होगा हम आपके सामने लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये अभी तक 3 चीजें आपको इस लक्ष्य बैच में मिलेगी। ठीक है, सेशन मैंने आपको बता दिया, 2025-26 वाला सेशन होगा इसमें। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इसमें हम लोग कि सिलेबस में, मैथ के में सिलेबस में जो कि मैं कराऊंगा उसमें क्या क्या चीज आने वाली है। ठीक है, तो मैथ के सिलेबस जो कि आपकी बुक होने वाली है, इस बुक के अंदर जो टोटल जो चैप्टर है वो 14 चैप्टर है। 14 चैप्टर में जो कि आपका पहला चैप्टर है वो कौन सा है? वास्तविक संख्याएं, मतलब रियल नंबर्स। ठीक है, दूसरा है, ये देखिए इसमें से दो क्वेश्चन तो मैक्सिमम बनते ही हैं। कोई भी 2 क्वेश्चन मालूम मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है कि कोई भी 2 संख्याओं का प्रोडक्ट होता है वो उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन बन जाता है। एक बन जाता है कि √3, ठीक है, और √3 और 2 इनको मतलब आप परिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, ऐसे करके भी क्वेश्चन आता है। तो ये 2 क्वेश्चन बेसिकली इसमें से बनते हैं। बाकी और भी चीज होगी, मैं सारी चीज आपको इसमें कराऊंगा। तो 1 से 2 नंबर के इसमें क्वेश्चन आते हैं, 1 से 2 नंबर का आता है। ये पॉलिनोमियल जो कि बहुपद है, ये भी काफी अच्छा चैप्टर है, इसको भी मैं आपको कराऊंगा। ये सारे जो चैप्टर है मैं कराऊंगा इसमें। ये देख लीजिए लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। और ये दूसरा बात करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, ये जो चैप्टर है, ये आपने देखा होगा कि अगर 9th क्लास में आपने द्विघात मतलब बहुपद पढ़ा होगा, ये उससे ही बना है। द्विघात समीकरण की बात करूं तो इसमें क्या है कि हम बराबर जीरो के इक्वेशन रख देते हैं, तो ये द्विघात समीकरण हो गया। ठीक है, अच्छा, शुरू के ये 4 चैप्टर हैं, ये आपके 9th क्लास से अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब बात करते हैं हम समांतर श्रेणी की। तो समांतर श्रेणी आपके ये पूरा जो चैप्टर है वो फॉर्मूला बेस्ड है। इसमें मैं आपको फॉर्मूला अगर आपको आते हैं, जो अगर आपको फॉर्मूला आते हैं, तो अगर आपको फॉर्मूले याद है तो इस चैप्टर आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर है वो कौन सा है? मतलब ट्राइंगल, मतलब त्रिभुज। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, इससे भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। बात कर लो निर्देशक ज्यामिति, ये भी इजी चैप्टर है, ये हो जाएगा। अब आती है जो कि बच्चे सबसे ज्यादा डरते हैं, वो कौन सा चैप्टर है आपके लिए? ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है, ये ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है ये काफी इजी है। अगर आपको इसमें फॉर्मूले याद है तो मैं आपसे श्योरिटी देता हूँ कि ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी होने वाला है, क्योंकि जब भी मैं आपको ये वाला चैप्टर कराऊंगा तो आपको एक एक चीज माइंड में घुस जाएगी। इसमें भी क्या याद रखना है आपको? फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या है? फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूले में इस तरीके से याद कराऊंगा आपको कि बिल्कुल नहीं भूलोगे। अच्छा, इसके एप्लीकेशंस हैं ट्रिग्नोमेट्री के, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये भी बहुत इजी है अगर आप इसको करोगे। एक चैप्टर आता है आपका वृत्त, इसमें क्या है कि थ्योरम आती हैं, तो थ्योरम आपके जो एग्जाम में है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इसमें से थ्योरम भी पूछी जाएंगी। तो जब मैं सर्कल कराऊंगा तो इसमें सब कुछ बताऊंगा कि कॉर्ड क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, ए टू जेड सारी बातें मैं आपके सामने खुलकर रख दूंगा। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं आपके इसके संबंधित मतलब क्षेत्रफल, मतलब एरिया के जो संबंधित क्षेत्रफल होते हैं वो कैसे होते हैं, वो सारी चीज मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। अच्छा, उसके बाद आते हैं आपके ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें मतलब आपने देखा होगा कोण, ठीक है, कोण देखा होगा, अर्धवृत्त देखा होगा आपने। इसमें ये सारी चीजें इस वाले चैप्टर में आती हैं। वो कौन सा चैप्टर है आपका? चैप्टर नंबर 12। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम सांख्यिकी, मतलब स्टैटिक्स।
ये वाला चैप्टर है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। इसमें माध्य वगैरह पूछे जाते हैं, मीन वगैरह, मतलब ये सारी चीजें वो इसमें ही आती हैं। प्रोबेबिलिटी एक मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर में से होके आता है 10th क्लास के लिए, जो कि काफी इंपोर्टेंट है। इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें से देखिए आपके लिए क्या क्वेश्चन आता है कि मतलब डाइस से क्वेश्चन आ जाता है कि डाइस को उछाला गया तो प्रायिकता क्या होगी, या फिर कॉइन वाला क्वेश्चन आ जाता है। ये सारे क्वेश्चन इसमें से आते हैं, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल सिलेबस है जो कि मैंने आपको दिखा दिया है। इन सिलेबस को हम इसी मतलब यूट्यूब चैनल पर हम लोग डिस्कस करेंगे, एक एक चैप्टर की मतलब यहाँ पर वीडियो आएगी। अच्छा, अब मैं आपको बता देता हूँ, आप मुझसे पूछोगे सर हमको चैप्टर तो पता चल गए, अब हम चैप्टर को करेंगे कैसे, तो मैं उसके लिए भी लाया हूँ। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अब हमारे पास कोई क्या ऐसी टेक्निक है कि हम सारे चैप्टर को कर लें। तो हमारे पास इसकी क्या क्या रणनीति रहने वाली है, वो सारी चीज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। देखिए यहाँ पर क्या चीज होने वाली है कि पहले तो आपको क्या करना है, अपने आप को एक टारगेट देना है कि हाँ इस बार मुझे जो बोर्ड एग्जाम में है 2025 और 26 वाले में, वो 100 में से 100 नंबर लेकर आने हैं, ठीक है। जब आप टारगेट बड़ा बनाओगे तभी आप लगभग उस बड़े टारगेट को अचीव कर पाओगे। अगर टारगेट ही आपने छोटा बना लिया कि मैं 60% नंबर लिया हूँ मेरा तो काम हो जाएगा, बट ऐसा नहीं करना, हमें टारगेट बड़ा बनाना है, तभी हम उस बड़े नंबर को अचीव करना है। और मैं आपको श्योरिटी दिला रहा हूँ कि अगर आपने टारगेट मेरे साथ यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर पढ़ लिया एडवांस क्लासेस पर, तो पक्का आपके 100 में से 100 नंबर आने वाले हैं, ये याद रख लो, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पर आपको मैथ पूरी कवर करा देंगे, मैथ पूरी कवर करा देंगे। यहाँ पे हम एनसीईआरटी तो कराएंगे ही, अगर हमारी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद हम अलग बुकों का भी सहारा लेंगे, ये भी बता देता हूँ मैं आपको। उसके भी हम क्वेश्चन उठाकर आपको यहाँ पर कराएंगे। और लास्ट में मैं आपको बता दूं, जब हमारा पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएंगे, मतलब पूरे सारे चैप्टर क्लियर हो जाएंगे, तो वन शॉर्ट वीडियो में हम आपके लिए मैराथन भी लेके आने वाले हैं, जब हमको बता देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट समझ में आ गए। पहले तो आपको टारगेट खुद बनाना है कि हमको 100 में से 100 नंबर लेकर आने हैं। तो आपको पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है देखिए कि वॉच फुल वीडियो विदाउट स्किप एनी पॉइंट, ये याद रखना है। अब जैसे कि आप पता है कि टीचर जब वीडियो मतलब पढ़ा रहा है आपको, तो क्या है कि आप कभी कुछ काम करने लग गए, कभी कुछ काम करने लग गए, तो वो जो पॉइंट आपको टीचर बताना चाह रहा है अपने मुंह से भी, क्योंकि कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो हम लिख के नहीं बता सकते, वो मुंह से बता देते हैं, ओरली बता देते हैं, तो आप उस पॉइंट को स्किप मत करना। क्योंकि अगर आपने एक भी पॉइंट स्किप कर दिया वीडियो में, तो हो सकता है कि वो आपके एग्जाम में आ जाए। तो इसलिए मैंने ये पॉइंट लिखा हुआ है सेकंड नंबर का कि वॉच फुल वीडियो विदाउट स्किप एनी पॉइंट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, अब आती है मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, जो कि है आपका क्या, प्रॉपर नोट्स। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए, वीडियो सिर्फ देखी आपने, तो मैं आपको ये बता दूं कि आप अपने एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाओगे। नोट्स मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, नोट्स आपको बनाने हैं। पहला तो आपको एक कॉपी लेनी है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, पहले तो आपको कॉपी लेनी है, कॉपी में जो चैप्टर का मेन जो नाम है वो अपने ऊपर डालना है। अब मैं पहले क्या कराऊंगा ये बता दूं कि देखिए चैप्टर को कराने के तरीके मैं आपको बता देता हूँ उधर कि मैं क्या किस तरीके से कराने वाला हूँ। मान के चलो कि रियल नंबर का टॉपिक है, रियल नंबर है, मैंने ये चैप्टर आपको कराया। रियल नंबर में मैं पहले सारे कॉन्सेप्ट करा दूंगा आपको, ठीक है। मैं आपको पूरा पहले कॉन्सेप्ट करा दूंगा चैप्टर के कि सम संख्या क्या है, वास्तविक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, सारी चीजें आपको मैं करा दूंगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट कराने के बाद मैं आपको लूंगा उदाहरण, मतलब एग्जाम्पल, ठीक है, जो कि चैप्टर से ही होंगे, एनसीईआरटी से ही होंगे। उदाहरण लेने के बाद मैं आपको कराऊंगा क्या, क्वेश्चंस, मतलब एक्सरसाइज लगाऊंगा। अब एक्सरसाइज लगा दी मैंने, ठीक है। एक्सरसाइज लगाने के बाद मैं यहीं पर लेकर आऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQ। और ये PYQ होने वाले हैं वो 2 साल तक के होंगे बस मैक्सिमम, इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम 2 साल के होंगे। तो देखा आपने, पहला स्टेप हमारा क्या हुआ कि कॉन्सेप्ट हमने करा चैप्टर का। दूसरा, हमने उसके एग्जाम्पल लगा लिए, अच्छे से समझ लिए एग्जाम्पल। फिर हमने एक्सरसाइज लगा ली, और फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने उसके PYQ क्वेश्चन लगा लिए, ठीक है। PYQ क्वेश्चन लगा लिए। तो देखो इस तरीके से हम लोग चैप्टर को, एक चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं आगे कि आगे क्या करने वाले हैं इसमें। तो देखिए, अच्छा, अब आपका जब चैप्टर पूरा ऐसे कंप्लीट हो गया, PYQ आपने लगा लिए सारे, तो अब आपको फोर्थ पॉइंट आता है आपका क्या, कि चैप्टर का रिवीजन। मतलब मान के चलो कि आपने मंडे से पढ़ाई करी, ठीक है, मंडे से आपने पढ़ाई करी, सैटरडे तक पढ़ाई करी आपने। अब आपका आता है संडे, तो जितना भी आपने मंडे से सैटरडे तक पढ़ा है, उसका आपको संडे को रिवीजन करना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो, ठीक है। अदरवाइज क्या है कि आप पढ़ते जाओगे, नोट्स बनाते जाओगे, तो उसका कुछ भी मतलब नहीं निकलने वाला। तो संडे को रिवीजन करना है जब जब संडे आएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें क्या है कि यू मस्ट कंप्लीटली रिव्यू द प्रीवियस चैप्टर बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट चैप्टर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसमें सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यही वाला है कि आपको नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने से पहले जो प्रीवियस वाला चैप्टर आपने कर रखा है, मान के चलो मैंने पॉलिनोमियल कराने वाला हूं अब, और आपका वास्तविक संख्या हो चुका है, तो वास्तविक संख्या का आपको आपका पूरा रिवीजन करके आना है, ठीक है। समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद छठवां पॉइंट है, देखिए ये मैं पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको जब तैयारी करनी है हमारे साथ, तो इन पॉइंटों को याद रखना है, इनको फॉलो भी करना है, ठीक है।
इसमें मतलब क्या है कि आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मान के चलो जब मैं कराऊंगा इसमें क्वेश्चंस कराऊंगा, तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन पे आपको स्टार मार्क करना है, ठीक है, या हाइलाइटर भी लगा सकते हो आप उसमें, जिससे कि क्या है अगर वो एग्जाम में क्वेश्चन आप जाओगे उससे पहले, तो एग्जाम में उसको आप क्या कहते हैं पहले देख कर जाना, क्योंकि आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो है कि ये वाला जो कोर्स है ये आपके अक्टूबर लास्ट तक हम लोग खत्म कराएंगे। ये हमारा टारगेट रहेगा कि अक्टूबर लास्ट तक ये कोर्स खत्म हो जाए। जब अक्टूबर लास्ट तक ये कोर्स खत्म हो जाएगा तो हमारे पास देखिए क्या बचेगा, अगर मैं देखता हूं तो हमारे पास बचेगा नवंबर और दिसंबर, ठीक है, बचेगा फिर एक जनवरी भी, ये जनवरी, ये 3 मंथ बचने वाले हैं, ठीक है। तो इन 3 मंथ में पहले तो हम इन 2 मंथों में क्या करेंगे, वन शॉर्ट वीडियो आपके लिए लेकर आना स्टार्ट कर देंगे, वन शॉर्ट जो वीडियो है वो लेकर आना स्टार्ट कर देंगे यहाँ पर हम, ठीक है, मतलब सारे चैप्टर हमारे आपके कंप्लीट हो गए होंगे, वन शॉर्ट वीडियो लाना स्टार्ट कर देंगे। जनवरी में हम लोग क्या करेंगे कि आपका रिवीजन पे रिवीजन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी कि मैं किस तरीके से चलने वाला हूँ। आपको मैंने देखिए क्या क्या बता दिया, एक बार पूरा स्टार्टिंग से कर लेते हैं, एक बार स्टार्टिंग से कर लेते हैं। देखिए लक्ष्य बैच है जो कि आपके यूपी बोर्ड बच्चों के लिए है, और इसमें आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं, मैथ, साइंस, इंग्लिश, और भी अगर सब्जेक्ट हैं वो भी अगर टीचर मिलते हैं तो हम बिल्कुल आपके लिए लाने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए सेशन होने वाला है 2025 से 26। नेक्स्ट मैंने आपको सारा सिलेबस डिस्कस कर दिया, किसमें किस तरीके से कराने वाले हैं, ये वाली बुक आपको ले लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करोगे कि मैंने आपको पॉइंट बता दिए कि हमें तैयारी किस तरीके से करनी है, नोट्स बता दिए कि नोट्स में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, सारे मैंने आपको चीजें बता दी हैं, क्या क्या रणनीति रहने वाली है हमारी। अच्छा, उसके बाद हमने बता दिया कि नवंबर दिसंबर में हमारा टारगेट क्या रहने वाला है, ये सारी चीज बता दी। अच्छा, उसके बाद आपको लास्ट कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ ये याद रखना है कि जब आपका सब कुछ हो जाता है उसके बाद आपको कुछ नहीं 2 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लेने हैं, ठीक है। तो अब आपका एग्जाम बिल्कुल अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी, अब आप एग्जाम बिल्कुल तैयारी के साथ दे दे जाओगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से चलने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।